नमस्कार, लेजेंड्स ऑफ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के एक बहुत बड़े और बहादुर राजपूत शासक थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और वे 1509 से 1527 तक मेवाड़ के राजा रहे। मेवाड़ आज के राजस्थान में स्थित है और यह जगह अपनी वीरता और इतिहास के लिए मशहूर है। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश से थे, जो राजपूतों का एक बहुत सम्मानित परिवार था। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजाओं में से एक थे और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। राणा सांगा की खास बात यह थी कि वे बहुत साहसी थे। उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे। एक हाथ और एक आंख भी वे जंग में खो चुके थे और एक पैर से लंगड़े हो गए थे। फिर भी उनकी बहादुरी कम नहीं हुई। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी, मालवा के शासक और गुजरात के सुल्तान जैसे कई बड़े दुश्मनों से लड़ाई की और जीत हासिल की। उनका सपना था कि सारे राजपूत एक हो जाएं और विदेशी शासकों को भारत से बाहर निकाल दें। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वे मध्य एशिया से आए थे और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बने। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना, आज का उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे, यानी उनके परिवार में बहुत बड़े योद्धा और शासक हुए थे। बाबर ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया। जब वे सिर्फ 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने फरगाना का शासक बनना पड़ा। लेकिन वहाँ से उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा और वे अपनी ज़मीन खोते गए। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और वहाँ से अपनी नई शुरुआत की। उनका सपना था कि वे हिंदुस्तान पर कब्जा करें, क्योंकि हिंदुस्तान उस समय बहुत समृद्ध और शक्तिशाली देश माना जाता था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। इस जीत के बाद वे दिल्ली और आगरा के शासक बन गए, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में कई शक्तिशाली राजा थे जो उन्हें चुनौती दे रहे थे। इनमें से एक थे राणा सांगा। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। हिंदुस्तान के कई राजा और शासक उन्हें एक विदेशी आक्रमणकारी मानते थे और उसे हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे। राणा सांगा भी उनमें से एक थे। राणा सांगा उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा थे। उन्होंने कई राजपूत कबीलों को एकजुट किया था और उनका इरादा था कि वे बाबर को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा करें। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई थी। खानवा आज के राजस्थान में भरतपुर के पास है। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना में 40,000 से 50,000 सैनिक थे। राणा सांगा को कई अफगान सरदारों का भी समर्थन था, जो बाबर से नाराज़ थे, लेकिन बाबर ने अपनी चतुराई और नई तकनीक जैसे तोपें और बंदूकों का इस्तेमाल करके यह लड़ाई जीत ली। राणा सांगा इस युद्ध में हार गए और घायल हो गए। बाद में उन्हें उनके साथियों ने युद्ध के मैदान से दूर ले गए। राणा सांगा ने बाबर को कभी आमंत्रित नहीं किया था। राणा सांगा एक स्वतंत्र राजपूत राजा थे। वे विदेशी शासकों से मदद मांगने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मकसद विदेशियों को हिंदुस्तान से निकालना था, न कि उन्हें बुलाना। खानवा के युद्ध को देखें तो यह साफ हो जाता है कि राणा सांगा और बाबर एक दूसरे के खिलाफ थे। अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो वे आपस में लड़ते ही क्यों। राणा सांगा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाबर को हराने की कोशिश की थी। इससे लगता है कि उनका इरादा बाबर को हिंदुस्तान से निकालने का था, न कि यहाँ बसाने का। यह कहानी इसलिए फैलाई जाती है ताकि राजपूतों की छवि को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन सच यह है कि राणा सांगा की वीरता और शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। राणा सांगा एक सच्चे योद्धा थे, जिनका मकसद अपने देश को बचाना था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।